बलवंत साहब, अहमदाबाद से अगला सवाल है अजय गुप्ता साहब जी की तरफ से। अजय जी ने जानना चाहा कि इनफैक्ट ये आगे मूव करना चाह रहे हैं और इनका ऑलरेडी एक पर्सनल लोन है जो चल रहा है, इसके साथ में एक होम लोन लेना चाह रहे हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। इनकी एनुअल सैलरी इन्होंने मेंशन किया है 15 लाख है, एज 40 प्लस है, 42 ईयर्स, और जो पर्सनल लोन की EMI अभी जो रनिंग है वो 42,000 पर मंथ है। ऐसे में होम लोन के लिए आप इनको कैसे बताएंगे? ये अगर हम देखें जो इनका पैकेज है उसका 40-45% तक जो बैंकर्स कंफर्टेबल रहेंगे EMI फॉर्म करने में, तो ये पहले से ही 42,000 की EMI जा रही है, तो एलिजिबिलिटी किस तरह से आप इनकी कैलकुलेट करके इनके समक्ष रखेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो नॉर्मली आपकी कितनी इनकम है उसके बेसिस पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं वो दूसरा चीज़ हो गया, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे जो वो प्रोपोर्शन है कि जो बैंक प्रिज्यूम करता है कि आप EMI सर्विस कर सकते हैं वो बढ़ जाता है। तो जैसे इनकी गुप्ता जी की जो इनकम है उसके 1.25 लाख की इनकम है, उसके हिसाब उसमें बैंक्स नॉर्मली 50% तक प्रिज्यूम करते हैं कि आप 50% सर्विस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर सपोज इनका पर्सनल लोन नहीं होता तो उनको 60-62 लाख रुपए तक का, 62,500 50% होता है, तो 62 लाख रुपए तक का इनको लोन मिल सकता था। पर चूंकि इनका पर्सनल लोन चल रहा है और 42,000 रुपये उसकी EMI जा रही है, तो मेरे हिसाब से बैंक वो कंसीडर करेगा जो 62,500 में से 42,000 डिडक्ट करने के बाद में जो है 20,500 जो आता है उतना ही सर्विस के लिए प्रिज्यूम करेगी। तो उस बेसिस पे उनको 20 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। तो मेरा सौरभ जी सुझाव रहेगा वो गुप्ता जी को कि अगर पर्सनल लोन ज़्यादा टेन्योर नहीं बचा है या अगर इनके पास में सरप्लस पैसा हो तो पर्सनल लोन पेमेंट कर देवे, तो इनकी जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी है होम लोन की वो बढ़ जाएगी। तो 60-62 लाख रुपए तक का इनको लोन मिल जाएगा। जी बिल्कुल, पर्सनल लोन काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, छोटी अवधि के लिए लें, इमरजेंसीज के लिए लें और इसको रीपे करें जल्द, तो उसके हिसाब से फिर आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। और साथ में अगर अभी इनको ऐसे फंड्स जिस तरह से अरेंज नहीं कर पाते हैं पर्सनल लोन कम्प्लीटली रीपे करने के लिए, तो फिर एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बलवंत साहब ये जॉइंटली भी ट्राई कर सकते हैं जॉइंट लोन लेने पर। हाँ, ये सौरभ जी आपने सही बात बताई कि अगर आपकी सिंगल अगर आप एप्लीकेशन करते हैं और आपकी जितनी इनकम वाला आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अगर आप उनको को बोरोवर बनाते हैं तो आपके उस अनुपात से वो फिर कंबाइंड जो पुल्ड इनकम है उसको कंसीडर किया जाता है। तो ऑलमोस्ट आपकी फिर लोन एलिजिबिलिटी है वो डबल हो जाएगी अगर इक्वल इनकम है तो अगर इनके स्पाउस या जो भी एलिजिबल किन्स है वो उनको ज्वाइन करेंगे तो इनकी जो लोन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी पर्सनल लोन रहने के बावजूद भी। जी, तो ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न बिलासपुर से लेते हैं।